नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति को हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हमारा पहले कार्तीय तल, दो रेखाएं, एक हमारी एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा, ये हमारी एक्स अक्ष कहलाती है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, खड़ी हुई रेखा, ये कहलाती है वाई अक्ष। सीधे हाथ की तरफ की दूरी हमारी प्लस की, और बाएं हाथ की दूरी हमारी किसकी, माइनस की, यानी माइनस का एक्स। ऐसे ही बाई अक्ष पर ऊपर की दूरी प्लस की और नीचे की दूरी माइनस की होती है। तो एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष से निर्मित जो तल है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय तल। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने हुए तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो हमारा होता है मूल बिंदु, और इसे हम ओ से लिख सकते हैं। क्या है ये हमारा मूल बिंदु ओ। एक्स अक्ष पर हमारी चली गई जो दूरी होती है उसे हम भुज कहते हैं, और बाई अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है उसे कहते हैं कोटि। यानी एक्स अक्ष पर जो दूरी है वो हमारी भुज कहलाएगी, और वाई अक्ष पर जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, कोट। तो इस तरह से हमारे जो निर्देशांक हुए, निर्देशांक निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, भुज कौमा कोट। यानी एक छोटे कोष्टक में पहले एक्स की दूरी और कॉमा लगा के फिर बाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, वो हमारे होते हैं निर्देशांक। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमारी भुज होती है, और बाई अक्ष पर चली गई दूरी हमारी कोट, यानी एक्स कॉमा बाई कहलाती है। ये हमारे कहलाते हैं निर्देशांक। तो पहला चतुर्थांश है ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। एक्स और वाई एच को ऊपर काटते हैं, इससे हमारे चार चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में हमारी एक्स एच पे चली गई दूरी प्लस की, और बाई एच पे चली गई दूरी प्लस की। यानी इसके पहले चतुर्थांश में जो हमारे बिंदु आएंगे उसमें एक्स और वाई दोनों के मान कैसे होंगे, धन के। एक्स का मान भी धन होगा और बाई का मान भी धन होगा। यानी पहले चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे वो एक्स और वाई उन दोनों के मान प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में एक्स का मान ऋण का और वाई का मान किसका होगा, धन का। दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस। दूसरे चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे उसमें एक्स की वैल्यू हमारी माइनस की होगी और वाई की वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। तीसरे चतुर्थांश में हमारा एक्स माइनस का होगा और वाई माइनस, यानी भुज और कोट दोनों ही हमारे ऋणात्मक होंगे। तो इसके निर्देशांक होंगे ऋण कोमा ऋण। दोनों बिंदु अगर ऋण के हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर चली गई दूरी दोनों ऋण की हैं, तो वो बिंदु हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ में एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी हमारी प्लस की, और बाई अक्ष पे चलेगी दूरी हमारी माइनस की होगी। यानी पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होंगे, तीसरे में दोनों माइनस के होंगे। पहले में दोनों प्लस के और तीसरे में दोनों माइनस के। दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, और तीसरे में पहला प्लस और दूसरा माइनस। ये हमारे चारों चतुर्थांश हुए, और चारों चतुर्थांश में किस तरह के बिंदु होंगे वो हमने इसमें प्रदर्शित किया। निर्देशांक होते हैं हमारे भुज कोमा कोटि। मूल बिंदु
मूल बिंदु, यहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, एक्स एच वाई एच, वो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु ओ, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी मूल बिंदु पर एक्स एच और वाई एच दोनों पर चली गई दूरियां हमारी 0 होती हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारा कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर है, चाहे प्लस की तरफ हो चाहे माइनस की तरफ हो, तो वहाँ पर वाई का जो कोऑर्डिनेट हो, वाई का जो निर्देशांक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा 0 कहलाएंगे, यानी भुज का मान होगा और कोट क्या होगी हमारी, 0 होगी। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका भुज का मान हमें दिया होगा, लेकिन उसमें कोट हमारी 0 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर ना तो बिंदु ऊपर की तरफ कहीं हो दूरी होगी और ना ही नीचे की तरफ दूरी होगी, इसलिए हमारी कोट या वाई का मान क्या होगा, 0। अगर कोई बिंदु हमारा वाई एच पर है तो वाई एच पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई का मान दिया होगा, यानी कोट हमें दे रखी होगी और भुज भुज कितनी होगी हमारी, 0 होगी, क्योंकि वाई एच पर ना तो हम एक्स की तरफ प्लस की तरफ चलेंगे और ना माइनस की तरफ। तो वाई एच पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का मान दिया होगा, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होगा, अगर दो बिंदु हमारे, एक पहला बिंदु हमारा x1, y1 और दूसरा बिंदु x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये होता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। प्रश्नावली 7A का पहले का फर्स्ट पार्ट है 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु हमारा x1, y1, तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये x2 और y2। बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x1, x2 और y1, y2 के मान रखेंगे तो बराबर आएगा अंडर रूट x2 का मान 2 ऋण x1 का मान 4 प्लस y2 का मान 5 और माइनस y1 का मान 3 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे ऋण के 2 का वर्ग और प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का वर्ग। तो d बराबर अंडर रूट में ऋण 2 का वर्ग हो गया 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 8 और 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का एक जोड़ा बन जाएगा वर्गमूल में, ये बाहर आएगा, तो d बराबर आएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई। दूरी हमारी मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दे रखी है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, बीच की दूरी निकली हमारी, कितनी निकली, 2 अंडर रूट 2 इकाई। सेकंड पार्ट में दिया है बिंदु 2,0 तथा ऋण 1,4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये पहला बिंदु x1, y1, दूसरा x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट x2 का मान ऋण 1 और x1 का मान 2 प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान 0, तो बराबर हो जाएगा माइनस के 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 और 9 जोड़ के हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल आएगा 5
इकाई। ये निकल आई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका थर्ड पार्ट है 2a, a तथा ऋण a, ऋण 3a दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। पहला बिंदु हमारा x1/1, दूसरा x2/2। तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान माइनस का a और x1 का मान 2a, कितना -2a का वर्ग प्लस y2 का मान -3a और y1 का मान a, तो -a का वर्ग। -2a -a कितने हो गए, -3a, -3a का वर्ग प्लस -3a और -a हो गया -4a का वर्ग। तो अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 माइनस का प्लस हो जाएगा 9a² प्लस 16a² जोड़ के हो जाएगा अंडर रूट में 25a² और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और a² का a, तो d बराबर आएगा 5a इकाई। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, 5 इकाई। इसके बाकी के 4, 5, 6, 7, 8 पार्टों को आप स्वयं हल करेंगे इसी तरह से। प्रश्न नंबर 2 में दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, ऋण 5 और ऋण 2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ लिख देंगे माना x अक्ष पर बिंदु, मान लिया हमने x, 0 है। x अक्ष पर कौन सा बिंदु मान लिया, x, 0। अभी हमने बताया था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसमें y का मान 0 होगा और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसमें x का मान 0 होगा। तो हमने जो माना है x अक्ष पर बिंदु, उसमें क्या हुआ, y का मान 0 हुआ, क्योंकि ये बिंदु हमारा x अक्ष पर है। इसमें x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, तो हमने बिंदु माना x, 0। और दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 2, ऋण 5 और ऋण 2, 9, यानी x, 0 की 2, ऋण 5 से दूरी और x, 0 की ऋण 2, 9 से दूरी दोनों कैसी है, समान है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x, 0 तथा 2, ऋण 5 के बीच की दूरी, इसे हम d1 मान लेते हैं। d1 बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान 2 ऋण x1 का मान x प्लस y2 का मान ऋण 5 और y1 का मान 0। ये हमारा d1। इसके बाद लिखेंगे बिंदु x, 0 तथा ऋण 2, 9 के बीच की दूरी, d2 बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में x2 का मान कितना हमारा, ऋण का 2 और x1 का मान x प्लस y2 का मान 9 और ऋण y1 का मान 0 का वर्ग। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है d1 बराबर d2, यानी x, 0 की पहले बिंदु से दूरी और x, 0 की दूसरे बिंदु से दूरी दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो दोनों को बराबर करेंगे। अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 का वर्ग बराबर अंडर रूट में -2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो वर्ग हैं उनके वर्ग हम खोल देंगे, यानी उनकी विस्तार कर देंगे। तो इसे एक बार लिख दें, 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -5 का वर्ग बराबर 2 -2 माइनस एक्स का वर्ग और प्लस 9 का वर्ग, होल वर्ग कर दें। 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऋण दोनों का गुणा उसका दूना कितना होगा, ऋण का 4x धन 5 का वर्ग 25 बराबर ऋण 2 का वर्ग 4 धन x वर्ग और धन 2 दूनी 4x और धन 9 का वर्ग कितना हुआ 81। एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट गया, दोनों प्लस के हैं। 4 से 4 कट गया, दोनों प्लस के हैं। पश्चांतर करके किसको जाएंगे, माइनस के। ये संख्या इधर पश्चांतर करो और ये इधर, तो ऋण के 4x और ऋण के 4x इधर लेके आएंगे, माइनस को जाएंगे बराबर 81 ऋण 25। तो ऋण 4x ऋण 4x कितने हो गए, ऋण के 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6, ये बचेगा 56। ऋण के ऋण से ऋण कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 56/8। 8 से 56 घटेंगे 7 बार, x का मान कितना आया 7। तो हमारा बिंदु निकल के आया 7,0, क्योंकि y का मान कितना था 0, यानी 7,0। बिंदु 7,0 से ऋण 2,5 और ऋण 2,9 के बीच की दूरी कैसी है, समान है। 81 में से 25 घटाएंगे, हमारा ये प्लस का 56 बचेगा। तो x बराबर होगा 56/8, x का मान आएगा -8, बिंदु हो जाएगा ऋण 7,0, यानी बिंदु ऋण 7,0 से 2,5 की दूरी और बिंदु ऋण 7,0 से ऋण 2,9 के बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। बिंदुओं a प्लस बी बी माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए bx बराबर ay। जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 हल किया था, सेम उसी तरह से हमें प्रश्न नंबर 3 हल करना है। बिंदु x y की a प्लस बी माइनस ए के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर x y की a माइनस बी और a प्लस बी से दूरी निकालेंगे और प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों दूरियां समान होंगी। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x y तथा a प्लस बी बी माइनस ए के बीच की दूरी x y की पहले बिंदु से बीच की दूरी निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, तो बराबर अंडर रूट में x2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान a प्लस बी माइनस x1 का मान x का वर्ग प्लस y2 का मान b माइनस ए और माइनस y1 का मान y का होल वर्ग। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में होल वर्ग कर देंगे, तो होल वर्ग कितना होगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा उसका दूना 2ab, फिर b और माइनस एक्स का गुणा उसका दूना करेंगे तो माइनस का 2bx और फिर x और a का गुणा कितना होगा, माइनस का 2ax। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी और माइनस ए का गुणा उसका डबल करेंगे तो माइनस का 2ab माइनस ए माइनस वाई का गुणा प्लस का हो जाएगा 2ay और माइनस वाई और बी का गुणा माइनस का 2by।
ये हमारा स्क्वायर हुआ, इसे और हल कर दें तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a² प्लस 2b² प्लस x² और प्लस y²। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का, और ये बचेगा माइनस का 2bx माइनस का 2ax प्लस का 2ay और माइनस का 2by। हमारे पास कितने पद बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 डबल हो गए, 6 में 4 हमारे डबल हो गए और x² और प्लस y² 6 हो गए, और एक माइनस का 2bx माइनस का 2ay प्लस का 2ay और माइनस का 2by। अब हम निकालेंगे बिंदु x, y तथा a माइनस b, a प्लस b के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट x2 का मान a माइनस b और x1 का मान x का वर्ग प्लस y2 का मान a प्लस b और y1 का मान माइनस y का होल वर्ग। वर्ग करेंगे तो बराबर आएगा a² प्लस b² प्लस x²। दोनों का गुणा करेंगे, a माइनस b का तो माइनस का 2ab, फिर b और x का प्लस का 2bx, x और a का माइनस का 2ax प्लस a² प्लस b² प्लस y² प्लस 2ab, और b और y का गुणा माइनस का 2by, y और a का गुणा माइनस का 2ay। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a² और a² 2a², b² और b² 2b² प्लस x² प्लस y², 2ab से 2ab कट गया प्लस माइनस का, प्लस का 2bx माइनस का 2ax माइनस का 2by और माइनस का 2ay। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार ये वाली दूरी हम d1 मान लें और दूसरे बिंदु की दूरी मान लेते हैं d2। प्रश्नानुसार क्या दिया है? d1 बराबर d2, यानी बिंदु x, y की पहले बिंदु से दूरी और x, y की दूसरे बिंदु से दूरी दोनों कैसी हैं? समान है। तो d1 और d2 को बराबर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करने पर हो जाएगा d1² बराबर d2²। अब क्या करेंगे, जो हमारा d1 का मान है वो अंडर रूट में है, जब हम d1² लिखेंगे तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, क्या होगा? अंडर रूट हमारा हट जाएगा। ऐसे ही d2 का मान हमारा अंडर रूट में, d2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट को हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा d1² का मान हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस x² प्लस y² माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ay और माइनस 2by। इक्वल टू 2a² प्लस 2b² प्लस x² प्लस y² प्लस 2bx माइनस 2ax माइनस 2by और माइनस का 2ay। इसमें हमारा 2a² दोनों साइड में प्लस का है, पश्चांत करेंगे एक माइनस का हो जाएगा, तो 2a² कट गया। 2b² दोनों साइड में प्लस का है, पश्चांत करके माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। x² से x² कट जाएगा प्लस का, y² से y² कट जाएगा। ये दोनों प्लस के इसलिए कट रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर में है, जब हम पश्चांत करेंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। अब इसमें हमारा माइनस का 2ax
भी दोनों तरफ समान चिन्ह है, यहाँ माइनस का 2x है और बराबर में माइनस का 2x है, तो 2x से 2x कट जाएगा। इसी तरह हमारा 2a/, दोनों माइनस और प्लस के हैं, और 2bx माइनस प्लस के हैं। माइनस का 2b/, और माइनस का 2b/, ये दोनों बराबर चिन्ह के हैं, दोनों साइड में माइनस है, तो एक साइड लाने पर ये प्लस हो जाएगा, तो 2b/, से 2b/ कट गया। क्या बचा? माइनस का 2bx प्लस का 2a/, बराबर में प्लस का 2bx और माइनस का 2a/। तो अगली लाइन में बचेगा हमारा माइनस का 2bx प्लस 2a/, बराबर प्लस का 2bx और माइनस का 2a/। 2a/, हम एक साइड करेंगे और 2b/, दूसरी साइड करेंगे। माइनस का 2a/, पसंद करेंगे प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2bx बराबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 2a/, प्लस 2a/, इज इक्वल टू 2bx और प्लस 2bx, कितना हो जाएगा? 4a/, इज इक्वल टू 4bx। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा a/, इज इक्वल टू bx। यही हमें सिद्ध करना था। हमारा आंसर कितना होगा? a/, इज इक्वल टू bx। प्रश्न में दिया हुआ था कि x, y की पहले बिंदु से दूरी और दूसरे से दोनों समान है, तो क्या किया हमने? x, y की पहले बिंदु से दूरी निकाली, फिर x, y की हमने दूसरे बिंदु से दूरी निकाली, और दोनों बिंदुओं की दूरी निकालकर हमने बराबर किया। हल करने पर आंसर आया हमारा a/, बराबर bx।